अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हर सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस सेशन में भी हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने ये बात की थी कि खुदा चाहता है कि इंसान कामयाब हो, तो आपका ये क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर खुदा वाकई चाहता है कि आप कामयाब हो, अगर खुदा चाहता है कि आप कामयाब हो, तो लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां क्यों लेके आता है, प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस सेशन में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनिएगा, थोड़ा डीप में जाकर डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इंसान और शाहीन में डिफरेंस क्या है। इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात से अफजल बनाया। सारी जितनी भी दुनिया में मखलूकात हैं, सबसे इंसान अफजल है। और जो शाहीन है वो सिर्फ परिंदों का बादशाह है, सिर्फ परिंदों का, और इंसान सारी मखलूकात का अशरफुल मखलूकात। तो अब शाहीन का क्या होता है कि जब शाहीन पैदा होता है, अभी वो उड़ने की पोजीशन पे नहीं होता, तो उसको ऊंचाई पे लेके जाके उसकी मदर या फादर उसको नीचे फेंक देती है। और जब वो नीचे पहुंचता है तो जमीन पे गिरने से पहले उसको पिक कर लेती हैं और दोबारा उसको ऊंचाई पे लेके जाते हैं और दोबारा वहां से नीचे फेंकती हैं। और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, लेकिन उसके बैकअप पे क्या है, उन परेशानी, उन प्रॉब्लम्स की बैकअप पे साइकी क्या है, उस प्रॉब्लम की बेस क्या है, उस प्रॉब्लम की वजह क्या है? वो वजह ये है कि शाहीन चाहता है कि मेरा बच्चा भी, ये भी शाहीन ही बने, क्योंकि अगर शाहीन को भी चूजों के साथ बिठा दोगे तो वो भी मुर्गियों की तरह कभी उड़ नहीं सकेगा। इसी तरह खुदा भी चाहता है कि इंसान कामयाब हो, लेकिन वो ये देखना चाहता है इंसान जिस चीज की तलब कर रहा है, इंसान जो चीज मुझसे मांग रहा है, इंसान का जो गोल है, जो इंसान ने सोच रखा है, जो इंसान चाहता है कि मुझसे वो ले सके, क्या वो उस काबिल भी है या नहीं है? तो उसके लिए मुश्किलात पैदा करता है, प्रॉब्लम्स पैदा करता है, उसको देखता है, उसको जज करता है कि वो कैसा है। जिस तरीके से एक क्लास है, उसमें एग्जाम्स पेपर एक ही आता है, सबने अटेम्प्ट करना होता है। कुछ एक बंदा फर्स्ट आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर कुछ बच्चे पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। अब सब लोग परेशानियों से गुजरे, सब लोग प्रॉब्लम से गुजरे, लेकिन जो फर्स्ट आया है, जो सेकंड आया, जो थर्ड आया, जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, इसी तरह जो लाइफ में कामयाब होते हैं, जो लाइफ में पोजीशन लेते हैं, जो लाइफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, फर्स्ट आते हैं, जो लाइफ की मुश्किलात को ऐसे डील करते हैं कि वो लाइफ में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये देखता है कि अगर वो उस काबिल है तो वो देता है। तो अब हम ये देखते हैं, जो कि एक बेसिक चीज है, प्रॉब्लम्स असल में है क्या? ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये प्रॉब्लम्स टीचर है जो आपको सिखाती है बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 टाइम्स उसने इस एक चीज को परफॉर्म किया, वो चीज नहीं बनी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन वो क्या कर रहा था? अपने आप को दुरुस्त कर रहा था, अपने आप को इंप्रूव कर रहा था, अपने आप को बेटर की तरफ लेके जा रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, मेरी किस्मत में ये लिख दिया है, या ये डिसाइडेड था, या कुछ भी नहीं। इस तरह एक H2O का फार्मूला है वाटर का, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है। अगर आप 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को भी मिलाएं तो पानी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि आपको बेहतर होने की जरूरत है, आपको इस फील्ड में इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको इस चीज में किसी और तरीके को अपनाने की जरूरत है। अगर आप H2O, O2 ये मिलाते रहेंगे तो 1000 दफा भी में यही फार्मूला मिलाएंगे तो 1000 दफा एक ही रिजल्ट आएगा। और जिस फार्मूले से रिजल्ट बनना है, जिस फार्मूले से ये चीज बननी है, उसको भी अगर आप 1000 टाइम्स H2O करेंगे तो 1000 टाइम्स वाटर ही बनेगा, कोई और चीज नहीं बनने लगी। प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो प्रॉब्लम्स दुश्मन नहीं है आपकी, प्रॉब्लम्स टीचर है आपकी। उसके बाद प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं, मजबूत करती हैं, कमजोर नहीं करती। ये अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम से वीक होता है इंसान, जितने
प्रॉब्लम्स जितनी आती हैं इंसान उतना स्ट्रांग होके आता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये चीज़ डाली है, इंसान जितनी मुश्किलात फेस करता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होके आता है। तो प्रॉब्लम्स क्या करती हैं? प्रॉब्लम्स इंसान को मजबूत करती है। उसके बाद प्रॉब्लम्स आर नॉट द स्टॉप साइन। ये एक बहुत बड़ा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हर्डल्स आती हैं, परेशानी आती है, वो क्या करते हैं? वो वहां रुक जाते हैं। ये स्टॉप साइन नहीं है। ये नहीं है कि प्रॉब्लम आई है तो अब आप रुक जाएं कि जिंदगी खत्म होगी, सब कुछ हो गया खत्म, या लाइफ से ही छोड़ दें यार सब। ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम जो है वो रुकने वाली बात नहीं। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप इस चीज को ऐसे कर रहे हैं, किसी और मेथड से करके देख लें, या इस चीज को इस वे में देख रहे हैं, किसी और वे में देख लें, बस। और वो आती है, कुछ टाइम के लिए होती है, चली जाती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दोबारा दिन सुबह होती है, इसी तरह प्रॉब्लम्स का भी यही है, आती हैं चली जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो उसमें देख रहा होता है कि इंसान उनको कैसे हैंडल कर रहा है, और जो अच्छे तरीके से हैंडल करता है, मैंने जैसे कहा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है वो ऊपर चला जाता है। वो हमें ये बताती हैं प्रॉब्लम्स कि आपको किसी और डायरेक्शन में देखना चाहिए। तो अब अगर इतनी चीज़ें कि उस्ताद भी है, वो हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, वो रुकने का निशान भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम जो कि वाकई प्रॉब्लम है वो हमारी दुश्मन नहीं, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। हम कब तक भागेंगे? अगर हम यहाँ से किसी और मुल्क में भी चले जाएंगे, किसी और कंट्रीज में भी चले जाएंगे, जब तक हमारी लाइफ है ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। ये कब तक इनको फेस करना पड़ेगा? कब तक इनको डील करना पड़ेगा? इनको तब तक डील करना पड़ेगा जब तक आपकी लाइफ। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपको जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो बाकी चीजें नहीं, प्रॉब्लम्स आपको होंगी। चाहे आप किसी इस मुल्क में, किसी और मुल्क में, इस मुल्क में डिफरेंट हो सकती हैं, किसी और कंट्री में डिफरेंट हो सकती हैं। क्यों ना अपने आप को ऐसे ट्रेन किया जाए जिस तरह शाहीन ट्रेन होता है, तो शाहीनों का भी अच्छा ट्रेन होता है। थैंक यू सो मच।